Hello students, this is the fourth part of class 10th chemistry chapters metals and non-metals। तो इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का करा दिया था। तो उससे आज आगे की जो भी चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने जो है कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स कराया था। तो आप उस चार्ट में देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स के बाद में या तो आते हैं मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल सल्फाइड्स या मेटल कार्बोनेट्स। तो उनके लिए प्रोसीजर है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। यानी कि ओर्स को स्ट्रांगली हीट करना, वो भी एयर की प्रेजेंस में। इन दिस प्रोसेस मेटल सल्फाइड्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल सल्फाइड्स को मेटल ऑक्साइड में यहाँ कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड HDS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से गर्म करेंगे तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में से गर्म किया तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो जिंक ऑक्साइड। मतलब सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करने पर उसे मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बोल सकते हो, रिएक्शंस बोल सकते हो, क्योंकि बोर्ड में कई बार आई है ये। उसके बाद कैल्सिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वहां थी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ थी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं लेकिन एयर की एब्सेंस में। इन दिस प्रोसेस मेटल कार्बोनेट्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ मेटल कार्बोनेट्स मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट हीट कर रहे हैं लेकिन एयर नहीं है, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट, इसे भी हीट कर रहे हैं, ये कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मींस टू से चाहे वो मेटल सल्फाइड हो चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, उसे कन्वर्ट किस में करना है? मेटल ऑक्साइड में। ठीक है ना, ताकि इसका फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम इम्प्योर मेटल निकाल लेते हैं। तो सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस है, कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस है। नोट करें इसे। उसके बाद जब हमने जो है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू मेटल कार्बोनेट्स या मेटल सल्फाइड्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद प्रोसेस आती है रिडक्शन की। रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू मेटल, यानी कि ऑक्सीजन हटाना है और इम्प्योर मेटल वहां से मिलता है। देखें, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम etc। यानी कि मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं कुछ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से, जिसमें कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, ये सभी। तो इसके एग्जांपल दे रखे हैं, ये सभी मेटल ऑक्साइड्स हैं। जैसे ये दे रखा है जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन हीट किया तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा, हो जाएगा जिंक। सेम जिंक ऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन भी है कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों से आप रिड्यूस कर सकते हो। तो जिंक ऑक्साइड की कार्बन ये O इसके साथ चला जाएगा CO2 और रह जाएगा जिंक। ये आपका आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe2O3, इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन, तो ये कार्बन के साथ ये O निकल जाएगा 3C और रह जाएगा केवल आयरन। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से, तो ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले जाएगा, मतलब O हटाना है, इन सभी से जो है O हटाना है ड्यू टू सच सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपका होता है रिडक्शन। तो सबसे पहला हो गया हमारा ओर्स, उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बाद में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन।
और उसके बाद में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। उसके बाद लास्ट और रह जाता है रिफाइनिंग, उसे और देखते हैं, नोट करें इसे। उसके बाद मेटलर्जी का लास्ट प्रोसेस जिसमें हमें प्योर मेटल मिलता है वो होता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स, यानी कि इम्प्योर मेटल्स की रिफाइनिंग। होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, यानी कि इम्प्योर मेटल को प्योर करना रिफाइनिंग कहलाता है। होता क्या है इसमें कि इसमें जो है एक इम्प्योर मेटल की मोटी रॉड होती है जिसे हम बोलते हैं एनोड। ये कॉपर का एग्जांपल दे रखा है कि एनोड ऑफ इम्प्योर कॉपर, यानी कि जो हमारे पास में इम्प्योर मेटल है उसकी एक मोटी रॉड होती है और उसी के लिए हमें एक अलग से प्योर मेटल की रॉड रखनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं कैथोड ऑफ प्योर मेटल। उसके अंदर ये टैंक रहता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इस टैंक के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे बोलते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर की रॉड में कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन रहता है। इन दोनों रॉडों को जो है हम बैटरी से ज्वाइंट कर देते हैं। जो इम्प्योर मेटल है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो प्योर मेटल रॉड है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और करंट इसमें फ्लो कराया जाता है। तो करंट फ्लो कराने पर इसमें से प्योर मेटल के कॉपर आयंस इम्प्योर मेटल से निकल के प्योर मेटल पे आने लग जाते हैं, और प्रोसीजर धीरे 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 ये जो है रॉड तो हो जाती है पतली और प्योर कॉपर रॉड हो जाती है मोटी, ठीक। और जो इम्प्योरिटीज जो इसमें से घुलकर नीचे बैठ जाती है उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज या एनोड मड। वो इम्प्योरिटीज जो इस रॉड से जो छन के नीचे आ जाती हैं वो आपका एनोड मड बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर है मेटल्स रिफाइनिंग का। इसके लिए रिएक्शन भी दे रखी है कि एट एनोड, एनोड पर होता क्या है, एनोड पर कॉपर सॉलिड अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ से कॉपर निकलने लग जाते हैं। और एट कैथोड यानी इस वाली रॉड पे क्या होता है कि इस वाली रॉड पे ये कॉपर आयंस इस कॉपर यानी कि यहाँ पर जमा होने लग जाते हैं, यानी कॉपर आयंस वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में यानी कि इस रॉड को मोटा करने में लग जाते हैं। तो ये कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड, यानी यहाँ से कॉपर सॉलिड टूटता है कॉपर आयंस में, और ये कॉपर आयंस यहाँ पे जो है जाके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इम्प्योर से प्योर की ओर प्रोसीजर चलता रहता है जब तक कि यहाँ से सभी की पूरी प्योर कॉपर उधर ना पहुंच जाए। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये मेटलर्जी का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। उसके अलावा जो भी अभी इसमें 2 चीजें और रह गई हैं, रस्टिंग और एलॉय, उसे देखते हैं, इसे नोट करें। तो नेक्स्ट आता है कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स का धीमे 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 जो है खत्म होना इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं और उसमें जो प्रेजेंट मॉइस्चर है उसकी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन। इसके एग्जांपल देखें, जैसे लोहा है, आयरन जिसे बोलते हैं, अगर आप उसे जो है बाहर खुले में डाल दें तो उस पर जंग लगने लग जाती है। वो जंग लगती है जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो वाटर पार्टिकल्स है या मॉइस्चर पार्टिकल्स है उसकी वजह से। तो उसका है ये आयरन का फॉर्मूला है 2Fe 3/2O2 प्लस XH2O। वाटर मॉलिक्यूल्स का पता नहीं है इसलिए X लगा रखा। आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ये दोनों चीजें फ्रॉम मॉइस्ट एयर यानी कि नम वायु या नम एयर से मिलती हैं।
और ये पूरा फॉर्मूला Fe2O3.XH2O ये रस्ट का या जंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कॉपर। कॉपर में भी रस्टिंग होती है। यहाँ पर कॉपर की रस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से होती है। तो ये मॉइस्ट एयर और कॉपर मिलके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कलर की जो कॉपर के ऊपर लेयर लग जाती है, ग्रीन कलर। अगर आपने देखा हो कॉपर के जो बर्तन अगर वो ऐसे ही रखे रहे खुले में तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है, वो आपकी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है जो उसे धीमे धीमे कॉपर को गला देती है। उसके बाद सिल्वर या चांदी में भी जो रस्टिंग होती है, चांदी जो आप देखते हो कि चांदी की जो भी ज्वेलरी है कुछ टाइम बाद काली पड़ जाती है, वो भी जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से होता है। तो उसके लिए 2Ag सिल्वर प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर में पहले से ही मौजूद है, और वहां से सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, यानी सिल्वर सल्फाइड बनता है। और सिल्वर सल्फाइड जो है ब्लैक कलर का होता है जो कि उस जो सिल्वर की ज्वेलरी उसे धीमे धीमे खत्म कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया कोरोजन। कोरोजन से रोकने के जो प्रिवेंशन ये जो भी उपाय है भाई वो आपके होते हैं कि मॉइस्चर में कम रखें, अपने जो भी आर्टिकल्स हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। दूसरा, उन पर पेंटिंग करते रहें टाइम टू टाइम, ग्रीसिंग करते रहें, ऑयलिंग करते रहें उनकी टाइम टू टाइम, जिससे कि वो जो है मॉइस्चर जो एटमॉस्फेरिक गैसेज और मॉइस्चर उनसे वो बचे रहें। तो ये कुछ क्या कहते हैं एग्जाम्पल है प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग के, जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एलॉय। एलॉय होते क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि एलॉय जो मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल मेटल के या मेटल और नॉन मेटल के। एलॉय बनाए किस लिए जाते हैं? ताकि इनकी जो है प्रॉपर्टीज, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज है उनको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना। उनकी जो है हार्डनेस इम्प्रूव हो सके, उनकी जो है इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो सके, और उनकी जो रस्टिंग है उसको भी इम्प्रूव कर सके, यानी कि रस्टिंग को कम कर सके। तो एलॉय मिक्सचर होते हैं दो मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टील। स्टील में आयरन और कार्बन दोनों होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकेल होता है। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। सोल्डर में लेड और टिन होता है। ये कुछ एग्जांपल है एलॉय के, जिसके कंपोजिशन साइड में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।